हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी, हैदराबाद में सख्त सियानती इंतजामात। बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी और जुमे के पेश नज़र सिटी पुलिस की जानिब से शहर में 6 दिसंबर को सख्त तरीन सियानती इंतजामात किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक एहतियाती इक़दामात के तौर पर हसास इलाकों में पुलिस की तलाई गर्दी में इजाफा कर दिया गया और मसाजिद के पास पुलिस पिकेट्स तैनात किए गए हैं। मुसलमान हर साल 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत के मौके पर यौम सियाह मनाते हुए अपना पुरअमन एहतजाज दर्ज करवाते हुए शहीद करदा मुकाम पर ही बाबरी मस्जिद की दोबारा तामीर का मुतालबा करते हैं। हैदराबाद में 3000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का मंसूबा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बड़े पैमाने पर हिम्मत अफजाई की अहमियत उजागर करते हुए चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने मुतल्ला किया है कि रियासती हुकूमत आने वाले 2 साल में 3000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी और शहर हैदराबाद को आलूदगी से महफूज रखा जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से अवामी हुक्मरानी के जश्न के सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब के दौरान चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आवाम की भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदी के लिए हिम्मत अफजाई की जानी चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो फायदे होते हैं इनसे अवाम में शऊर बेदारी करने की जिम्मेदारी महकमा ट्रांसपोर्ट पर आयद होती है। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों से कहा कि वो शहर हैदराबाद में इलेक्ट्रिक ऑटो चलाने के लिए मुराद की पेशकश के ताल्लुक से मंसूबे तैयार करें, क्योंकि हैदराबाद को आलूदगी से पाक बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी में शामिल है। ये कहते हुए कि महकमा ट्रांसपोर्ट को शहर में आलूदगी पर कंट्रोल करने के लिए अहम रोल अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कदीम गाड़ियों का इस्तेमाल भी तर्क करना जरूरी हो गया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बसों में खवातीन के लिए मुफ्त सफर की सहूलत से तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के इह्या में मदद मिली है और आरटीसी वर्करों की जिंदगियों में भी खुशहाली आई है। उन्होंने बताया कि 11 महीने और 20 दिन में 115 करोड़ खवातीन ने मुफ्त बस सफर की सहूलत से इस्तेफादा किया, जिससे हर खातून के कम से कम 5000 तक 7000 रुपए की बचत हुई। ऑटो ड्राइवर्स की तंजीमों को मुज़ाकिरात के लिए वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स की यूनियनों से अपील की है कि 7 दिसंबर को अपनी मुजव्वज़ा हड़ताल से दस्तबरदारी इख्तियार करें और 6 दिसंबर को हुकूमत से मुज़ाकिरात के लिए तैयार हों। ऑटो ड्राइवर्स की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पेंडिंग मुतालिबात के हल के लिए 7 दिसंबर को रियासत गिर सतह पर हड़ताल का ऐलान किया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने ऑटो ड्राइवर्स की मुख्तलिफ यूनियनों के नुमाइंदों से मुलाकात की और इन्हें तयक़ुन दिया कि हुकूमत मुतालिबात की यकसोई करेगी। रुकन कौंसिल प्रोफेसर कोदंडराम और सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के संबा सिवाराव ने ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल हल करने की नुमाइंदगी की। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कहा कि महालक्ष्मी स्कीम के तहत आरटीसी में खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत से इन्हें नुकसान पहुंचा है। ऑटो ड्राइवर्स के नुमाइंदे सालाना 15,000 रुपए मुआवजे का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मुताल्लिक मसाइल पेश किए और फौत होने वाले ऑटो ड्राइवर्स के खानदानों को 10 लाख रुपए मुआवजे का मुतालबा किया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट की जानिब से मुज़ाकिरात की पेशकश पर ऑटो यूनियनों ने इत्तेफाक किया और कहा कि अगर 6 दिसंबर को मुतालबात कबूल नहीं किए गए तो 7 दिसंबर को हड़ताल की जाएगी। डिग्री के सिलेबस पर नजरसानी का आगाज। तेलंगाना काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने डिग्री कोर्सेज के निसाब को बेहतर बनाने के लिए काम शुरू किया है। सिलेबस को 20 से 30% तब्दील करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक साइंस के निसाब में 20% तब्दीलियाँ की जाएंगी, जबकि आर्ट्स के निसाब में अगले तालीमी साल यानी 2025-26 से 30% तब्दीलियाँ की जाएंगी। आर्ट्स कोर्सेज में तब्दीलियाँ मुसाबकती एग्जाम्स जैसे यूपीएससी, सिविल सर्विसेज और पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप्स के तकर्रुरात के एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए की जा रही है। मिसाल के तौर पर सिविल सर्विसेज में तेलुगु ऑप्शन का इंतखाब करने वाले तलबा की तादाद को बढ़ाने के लिए डिग्री के सिलेबस को सिविल सर्विसेज के सिलेबस की तर्ज पर बनाया जाएगा। इसका मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि तलबा मुख्तलिफ सरकारी तकर्रुरात के एग्जाम्स में कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी इल्म और हुनर से लैस हों। साबिक वजीर हरीश राव गिरफ्तार। कौशिक रेड्डी से मुलाकात के दौरान पुलिस की कार्रवाई। सिद्दीपेट के रुकन असेंबली और साबिक वजीर हरीश राव को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हरीश राव सुबह के वक्त रुकन असेंबली पी कौशिक रेड्डी से मुलाकात के लिए बंजारा हिल्स हैदराबाद में उनके मकान पहुंचे थे। मुलाकात के दौरान ही पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। हरीश राव की गिरफ्तारी पर बीआरएस के कायदीन ने शदीद एहतजाज किया और पुलिस के खिलाफ हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस ने हरीश राव को हिरासत में लेकर गच्चीबौली पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस मामले पर मज़ीद तफसीलात ताहाल मौसूल नहीं हुई, लेकिन गिरफ्तारी के पस मंजर में सियासी तनाज़े का शुबा जाहिर किया जा रहा है। बीआरएस कारकुनान ने इस इक़दाम की मजम्मत करते हुए इसे सियासी इंतखाम करार दिया है। गच्चीबौली पुलिस स्टेशन में साबिक वजीर हरीश राव से कविता की मुलाकात, पुलिस कार्रवाई की मजम्मत की। कविता रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत बीआरएस कायदीन और कैडर को गैर जमहूरी तौर पर गिरफ्तार कर रही है। इससे हमारी ताकत के लिए हुकूमत का खौफ यहाँ होता है। हमारे कायदीन की गिरफ्तारी पर हम खामोश नहीं रहेंगे। बीआरएस तेलंगाना की आवाज़ है और ये आवाम में रचती और बसती है। हमारा कैडर हमारी ताकत है। हम धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे और तेलंगाना के आवाम की उमंगों और तवक्कुआत के मुताबिक आवाज़ बुलंद करते रहेंगे।
टी हरीश राव की गिरफ्तारी की इत्तला मिलते ही कलवा कुंटला कविता फौरी तौर पर गच्चीबौली पुलिस स्टेशन पहुंची और हरीश राव से मुलाकात की। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए कलवा कुंटला कविता ने रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने बताया कि कौशिक रेड्डी को सुबह 10 बजे गिरफ्तार किया गया, लेकिन ताहल रिमांड पर नहीं भेजा गया। उनकी रिहाइशगाह पर जाने वाले हमारे कायद साबिक वजीर और रुकन असम्बली हरीश राव और जगदीश रेड्डी समेत दीगर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि रियासत में बीआरएस कायदीन के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करना और उनकी अवामी हिमायत को कमजोर करने की कोशिशें इस बात का वाज़ेह सबूत है कि कांग्रेस हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। कविता ने मजीद कहा कि रियासत के अवाम बीआरएस क़यादत पर भरपूर एतमाद रखते हैं और झूठे इल्जामात के जरिए हमारी जमात को दबाया नहीं जा सकता। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां जमहूरी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी हैं और अवाम इन हथकंडों को कभी कबूल नहीं करेंगे। हैदराबाद के चादरघाट इलाके में एक शख्स का कत्ल। हैदराबाद में एक और अफसोसनाक कत्ल का वाक़या पेश आया। चादरघाट के इलाके में दो दोस्तों मुस्तफ़ा और अलीम के दरमियान मुबैना तौर पर गांजे के मामले पर झगड़ा हुआ। ये झगड़ा इतना शिद्दत अख्तियार कर गया कि मुस्तफ़ा ने अलीम पर पत्थर से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में अलीम की मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने मुल्ज़िम मुस्तफ़ा को हिरासत में ले लिया है और मामले की तहक़ीक़ात जारी है। ये वाक़या शहर में बढ़ते हुए नशावर अशिया के इस्तेमाल और इसके संगीन नताइज की निशानदही करता है। तेलंगाना में जायदादों के रजिस्ट्रेशन में नुमाया इजाफा। तेलंगाना ने जायदादों के रजिस्ट्रेशन से होने वाली आमदनी में बड़ी तरक्की हासिल की है। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां साल नवंबर के महीने में रजिस्ट्रेशन से होने वाली आमदनी में 32.96 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। पिछले साल नवंबर में रजिस्ट्रेशन से 1127.79 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी, जबकि इस साल इसी महीने में 1160.75 करोड़ रुपए की मजमूई आमदनी 1,19,317 दस्तावेजात के रजिस्ट्रेशन के जरिए हुई। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में दस्तावेजात के रजिस्ट्रेशन की तादाद में 13.38% और आमदनी में 2.92% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रियासत स्टैंप और रजिस्ट्रेशन विंग के हुक्काम के मुताबिक HMDA इलाके में मुस्बित तरक्की देखी गई। सिर्फ इस महीने में 21.09 करोड़ रुपए की आमदनी में इजाफा हुआ। नॉन HMDA इलाकों में 202.78 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। हुक्काम का कहना है कि घरों और रिहायशी कॉम्प्लेक्सेस से मुताल्लिक रजिस्ट्रेशन की आमदनी में ज्यादा इजाफा हुआ, जबकि तिजारती कॉम्प्लेक्स के मुकाबले में कम तरक्की देखी गई। ये एदाद-ओ-शुमार वाज़ेह तौर पर जाहिर करते हैं कि हालिया दिनों में रियासत में जायदादों की फरोख्त में तेजी से इजाफा हो रहा है। वाज़ेह है कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के इख्तियार में आने के बाद से ये पहली बार है कि जायदाद रजिस्ट्रेशन रेवेन्यू में इजाफा देखा गया। हैड्रा के इंतजामी कार्रवाइयों के बाद तेलंगाना में कई महीनों से रियल एस्टेट मार्केट सुस्त रवि का शिकार हो गई थी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हाथों इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम का मोबाइल ऐप जारी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि गरीबों को इज्जत नफ्स के साथ जिंदगी गुजारने का मौका फराहम करना उनकी हुकूमत का मकसद है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और दीगर वज़रा के साथ उन्होंने इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम का मोबाइल ऐप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने कई दहाइयों पहले गरीबों के लिए मकानात और जमीन तकसीम किए थे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुल्क में कोई ऐसा गाँव हो सकता है जहाँ मंदिर ना हो, लेकिन कोई ऐसा गाँव नहीं होगा जहाँ इंदिरम्मा कॉलोनी ना हो। उन्होंने बताया कि ये स्कीम जो इब्तिदाई तौर पर 10,000 रुपए के साथ शुरू की गई थी, अब 5 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। हुकूमत हर गरीब को घर की तामीर के लिए 5 लाख रुपए माली मदद फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुस्तहिक अफराद को ही ये मकानात दिए जाएंगे। पहले मरहले में 4.5 लाख मकानात की तामीर के लिए इंतजामी मंजूरी दी गई है। फ्लाइट में एयर होस्टेस के साथ बदतमीजी। हैदराबाद एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर गिरफ्तार। एक मुसाफिर जिसने परवाज के दौरान एयर होस्टेस के साथ बदतमीजी की थी, इसे हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी RGIA पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मुसाफिर ने बेंगलुरु से परवाज की थी और दौरान परवाज इसने प्राइवेट एयरलाइन की एयर होस्टेस के साथ बदतमीजी की। एयर होस्टेस ने इस बारे में RGI एयरपोर्ट की सिक्योरिटी और एयरलाइंस के हुक्काम को इत्तला दी, जिन्होंने इस शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की जानिब से शिकायत दर्ज की गई और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद में फ्लाईओवर्स की तामीर के लिए 5,942 करोड़ जारी। पुराने शहर में भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए 1,200 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। अवेसी हॉस्पिटल के फ्लाईओवर की भी मुजव्वजा तोसी। बल्लागुड़ा, मेदारतुपल्ली और हाफिज बाबा नगर के पास भी फ्लाईओवर्स की तामीर होगी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी GHMC के हुदूद में फ्लाईओवर्स की तामीर के लिए रियासती हुकूमत ने बड़े पैमाने पर फंड्स जारी किए हैं। HCT प्रोजेक्ट के तहत शहर में मस्जिद फ्लाईओवर्स की तामीर के लिए 5,942 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में महकमे बल्दियात मुनक्किर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर ने अहकाम जारी किए हैं, जिसमें हिदायत की है कि जल्द से जल्द टेंडर्स के अमल को मुकम्मल करके काम का आगाज किया जाए। इन फंड्स को GHMC के 6 जोन्स में 5 पैकेजेस के तहत होने वाले कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे ज्यादा 940 करोड़ रुपए सिकंदराबाद जोन के लिए जारी किए गए हैं, जबकि शेरलिंगमपल्ली जोन के लिए 837 करोड़ रुपए, मियापुर जोन के लिए 530 करोड़ रुपए, LB नगर जोन के लिए 416 करोड़ रुपए और खैरताबाद
बफर जोन के लिए 398 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। हाल ही में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने HCCT के तरक्याती मंसूबों का सगे बुनियाद रखा था, जिसका मकसद अवामी फलाह के मंसूबों को कामयाबी से हमकिनार करना है। साउथ जोन और पुराने शहर में भी 1200 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर्स, RUB सड़कों की तोसी के अलावा नाला डेवलपमेंट के काम के लिए भी फंड्स फराहम किए जाएंगे। संतोष नगर में अवैसी हॉस्पिटल के फ्लाईओवर के पास IS सदन को जाने के लिए मौजूदा फ्लाईओवर की तोसी की जाएगी। बल्लागुड़ा में 340 करोड़ रुपए से एक फ्लाईओवर और काटेधन जंक्शन पर मेलार्दपल्ली बल्लागुड़ा रोड 200 करोड़ रुपए से एक फ्लाईओवर और हाफिज बाबा नगर के पास एक फ्लाईओवर की तामीर के लिए फंड्स फराहम किए जाएंगे। इलाहाबाद रईती बौली नानल नगर जंक्शन के पास भी 398 करोड़ रुपए से एक फ्लाईओवर तामीर किया जाएगा। मुतबादिल सड़कों को डेवलप करने के लिए पुराने शहर के अलावा दिगर बल्दी जोन्स में भी फंड्स फराहम किए जाएंगे। जू पार्क ता आराम घर फ्लाईओवर का 9 दिसंबर को इफ्तिताह का इम्कान। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जो 3 दिसंबर को जू पार्क ता आराम घर 6 लाइन फ्लाईओवर का इफ्तिताह अंजाम देने वाले थे, लेकिन अचानक इस प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया गया। बताया गया है कि वज़ीर आला 9 दिसंबर को इस फ्लाईओवर का इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताह में ताखिर की वजह जू पार्क की मेन गेट के रूबरू फ्लाईओवर से मुत्तसिल सर्विस रोड की अदम तामीर बताई गई है। 4 दिन पहले अचानक फ्लाईओवर के इफ्तिताह की इत्तला के साथ ही बल्दिया का टाउन प्लानिंग अमला हरकत में आ गया और जू पार्क के रूबरू तकरीबन 17 दुकानों, होटलों और दिगर कारोबारी इमारतों को मुनहदम करने का आगाज किया। ताहम इन्हिदामी कार्रवाई और सर्विस रोड की तामीर के लिए 1 हफ्ता दरकार हो सकता है। बल्दिया की इन्हिदामी कार्रवाई से जू पार्क के रूबरू होटलों का कारोबार मुतासिर हो गया। जू पार्क आने वाले सयाहों को खाने पीने की अशिया की खरीदी में मुश्किलात पेश आ रही हैं। वाज़ेह रहे वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 3 दिसंबर को IMAX ग्राउंड पर मीर आलम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का वर्चुअल इफ्तिताह अंजाम दिया था। सरकारी स्कूलों में मियारी ग़िज़ा की सरबराही के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट की हिदायत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में गैर मियारी ग़िज़ा की सरबराही के मामले का सख्ती से नोट लेते हुए ओहदेदारों को हिदायत दी है कि सरकारी स्कूलों में सेहत बख्श और मियारी ग़िज़ा की सरबराही को यकीनी बनाया जाए। चीफ जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस श्रीनिवास राव पर मुश्तमिल बेंच ने सरकारी स्कूलों में दोपहर के खाने की नाक़िस सरबराही से समेत ग़िज़ा के वाक़यात के सिलसिले में दायर करदा दरख्वास्त की समाअत की। अदालत ने कहा कि हुकूमत ने सरकारी स्कूलों में ग़िज़ा की सरबराही के सिलसिले में जो हिदायत जारी की है, इन पर सख्ती से अमल किया जाए। हाईकोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी है कि हालिया दिनों में स्कूलों में समेत ग़िज़ा के वाक़यात पर तफसीली रिपोर्ट पेश करे। हाईकोर्ट ने इस मामले की आइंदा समाअत 6 हफ्तों में मुकर्रर की है। हैदराबाद से 10 साल पहले लापता लड़का वालिदैन के हवाले, तेलंगाना पुलिस का हैरत अंगेज कारनामा। तेलंगाना पुलिस ने एक हैरत अंगेज कारनामा अंजाम देते हुए साल 2014 में लापता होने वाले लड़के को 10 साल बाद तलाश करके उसके वालिदैन से दोबारा मिला दिया। वुमेन सेफ्टी विंग की डिप्टी कमिश्नर शिखा गोयल के मुताबिक मोहम्मद खलील गौरी नामी लड़का 18 अगस्त साल 2014 को अपने घर से निकला और वापस नहीं आया। इसके घर वालों ने कंचनबाग पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। इब्तिदाई तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि लड़का सिर्फ अपना आधार कार्ड साथ लेकर गया था। मुकामी पुलिस की मुसलसल कोशिशों के बावजूद भी इसका पता ना चल सका, जिसके बाद केस को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के हवाले कर दिया गया। यूनिट ने तकनीकी शवाहिद और छोटे सुरागों की मदद से लड़के का पता उत्तर प्रदेश के कानपुर में लगा लिया। पुलिस ने दरियाफ्त किया कि कानपुर रेलवे स्टेशन पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस लड़के को पकड़कर एक चाइल्ड केयर सेंटर भेजा था। वहां एक सरकारी मुलाजिम S सिंह ने लड़के को गोद ले लिया और इसका नाम तब्दील करके अभिमन्यु सिंह रख दिया। लड़के की उम्र जब वो लापता हुआ 12 साल थी और अब वो 22 साल का हो चुका है। तेलंगाना पुलिस ने लड़के को बाहिफाजत हैदराबाद लाकर उसके वालिदैन के हवाले कर दिया, जिससे उनका खानदान दोबारा मुत्तहिद हो गया। ये कारनामा पुलिस की मुसलसल कोशिशों और जदीद तकनीकी महारत का नतीजा है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला फडणवीस, नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने ओहदे का हलफ उठाया। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने आज यहां मुंबई के तारीख आज़ाद मैदान में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दिगर आला बीजेपी लीडरान और फिल्मी सितारों की मौजूदगी में हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में मरकजी वज़रा अमित शाह, राजनाथ सिंह और निर्मला सीतारमन, नितिन गडकरी के अलावा उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। किसान तहरीक, 24 घंटे के अंदर 77 किसानों को भेजा गया जेल। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज दहली कूच का किया ऐलान। चाहरशंबे के रोज जब किसान लीडरान और अफसरान के दरमियान बातचीत के बाद किसान तहरीक 1 हफ्ते के लिए मुलतवी की गई थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे चंद रोज हंगामा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन चाहरशंबे की रात से ही कुछ ऐसी सरगर्मियां होने लगी जिसने बातचीत में तय बातों को पसे पुष्ट डाल दिया। बताया जा रहा है कि 0 पॉइंट पर धरना दे रहे 34 किसान लीडरों को पुलिस ने चाहरशंबे की रात हिरासत में लेकर लश्कर जेल भेज दिया। इतना ही नहीं, जुमेरात को मुख्तलिफ इलाकों में धरना देने वाले 43 किसान लीडरान को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। यानी 24 घंटों के अंदर 77 किसान लीडरान जेल भेज दिए गए। इससे किसान मुजाहिरीन में नाराजगी फैल गई है और नतीजा यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने जुमा 6 दिसंबर को 12 बजे दहली कूच का ऐलान कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि जुमे की दोपहर 12 बजे फिर से सैकड़ों की तादाद में किसान दहली कूच करने के इरादे से 0 पॉइंट पर पहुंचेंगे। किसानों ने कहा कि इंतजामिया और हुकूमत इनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है, लेकिन इन्हें कामयाबी नहीं मिलने वाली। जेल में बंद किसान लीडरान के छूटते ही तहरीक में तेजी आएगी और कदम दहली की तरफ बढ़ने लगेंगे।
मस्जिद नबवी रोज़ा शरीफ रियाजुल जन्ना में नमाज के लिए शेड्यूल हुआ जारी। इदारा उमूर हरमैन ने मस्जिद नबवी में रोज़ा शरीफा यानी रियाजुल जन्ना में नमाज के लिए मर्द और ख़वातीन ज़ायरीन के लिए यौमिया बुनियाद पर शेड्यूल का तयन किया है। सबक न्यूज़ के मुताबिक इदारा उमूर हरमैन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ज़ायर ख़वातीन के लिए नमाज फजर के फौरी बाद से सुबह 11 बजे तक, जबकि दूसरा वक्त ईशा की नमाज के बाद से रात 2 बजे तक है। मर्दों के लिए रोज़ा शरीफा के लिए आधी रात के बाद 2 बजे से नमाज फजर तक, जबकि दूसरा वक्त 11:30 से नमाज ईशा तक का है। इंतजामिया का कहना है कि नुस्ख या तवक्कल नायब से परमिट हासिल करना ज़रूरी है ताकि ज़ायरीन की खिदमत बेहतर अंदाज में की जा सके। याद रहे रोज़ा शरीफा का रकबा 330 मुरब्बा मीटर है, जिसमें फ़ी घंटा 800 अफराद की गुंजाइश है। औसतन हर विजिटर को 10 मिनट मिलते हैं। रोज़ा शरीफा में ज़ायरीन के दाखिले को आसान बनाने के लिए 4 मराहिल हैं। नुस्ख और तवक्कल नायब एप्लीकेशन के जरिए अपॉइंटमेंट की तस्दीक, ई डिवाइसेस से QR कोड स्कैन करना, फिर ज़ायरीन को कुछ देर इंतजार के बाद रोज़ा शरीफा में भेजा जाता है। मस्जिद नबवी की इंतजामिया की जानिब से खातून ज़ायरीन के लिए चंद हिदायत। सऊदी अरब में इदारा हरमैन के उमूर की निगरान कमेटी की जानिब से मस्जिद नबवी आने वाले ख़वातीन ज़ायरीन के लिए चंद हिदायत जारी की गई हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक इदारे के एक्स अकाउंट पर जारी हिदायत में ज़ायर ख़वातीन को मुखातिब करते हुए कहा गया है कि मेहमान ख़वातीन, उम्मीद है आप मस्जिदुल हराम आमद पर आदाब का ख्याल रखेंगी। इंतजामिया की जानिब से जो हिदायत जारी की गई हैं इन पर सख्ती से अमल करें। इन हिदायत में कहा गया है कि मस्जिद नबवी आते वक्त शरई हिजाब की पाबंदी करें, यहाँ मौजूद कारकुन ख़वातीन से ताउन करें, मस्जिद में सोने और लेटने से इज्तिनाब बरतें, जमात के दौरान सफ़बंदी का ख्याल करें। इंतजामिया ने मस्जिद नबवी में सफाई रखने और वहाँ खाना खाने से भी गुरेज करने की हिदायत देते हुए बुलंद आवाज़ में बातें ना करने, अपनी अशिया को साथ रखने और खाली नाव पर जूतों के साथ चलने से भी गुरेज करने को कहा है। वाज़ेह है बाज़ ज़ायर ख़वातीन मस्जिद नबवी में आते वक्त हिजाब का एहतमाम नहीं करती, जबकि कुछ ख़वातीन मस्जिद में इबादत के बजाय ज़्यादा वक्त बातों में गुजारती हैं, जिससे वहाँ मौजूद दूसरे ज़ायरीन को तकलीफ होती है, बल्कि ये मस्जिद नबवी के आदाब के भी मुनाफी है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।